नमस्कार। हम इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अब ये आपका लॉगिन पेज होगा, ये आपके रिपरिच का डैशबोर्ड पेज होगा। वहां पे आपको पिन मॉड्यूल में जाना है। पिन मॉड्यूल में आपको मिलेगा पैकेज वाइज पिन रिपोर्ट। जब वो आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा फ्रीडम पैकेज। ओके, क्या दिखेगा? फ्रीडम पैकेज। फ्रीडम पैकेज में जाके आपको डिटेल्स पे जाना है एंड आपके पास ऐसा पिन अवेलेबल होगा, उस पर आपको क्लिक करना है ज्वाइन नाउ। ऐसा एक साइन अप फॉर्म आ जाएगा, ऐसा एक सेल्फ मेंबर साइन अप फॉर्म आ जाएगा। उसमें जो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको देना है। तो हम शुरुआत करते हैं फॉर्म भरने की। सबसे पहले स्पॉन्सर कोड, आपको किसने स्पॉन्सर किया है उसका कोड आना चाहिए। उसके बाद आपने या तो आप एक बीए को रजिस्टर कराएंगे या फिर फ्रेंचाइजी को रजिस्टर कराएंगे। तो अगर बीए है तो मेंबर नेम और फ्रेंचाइजी है तो फार्मर नेम। तो हमारे पास मेंबर है। अगर ईमेल आईडी है तो ठीक है, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड का फॉर्मेट हम आपको बता देंगे, तो पासवर्ड किस फॉर्मेट में डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अकॉर्डिंगली हमें सारी इंफॉर्मेशन इसमें देनी है। जैसे यहाँ पे पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन देना है, जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देना होगा हमें। जीएसटी जीएसटी नंबर सिर्फ और सिर्फ रिटेलर के लिए रिक्वायर्ड है, ना कि फ्रेंचाइजर के लिए, और ना कि डीए के लिए। किसी भी बिजनेस एसोसिएट को जीएसटी नंबर देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को देने की जरूरत है जो शॉप लेके हमारे साथ काम करेंगे। अगर आप होम फ्रेंचाइजी लेके काम करवा रहे हैं किसी से, तो उनका किसी भी तरीके का कोई भी जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हम एड्रेस देंगे।
यहाँ पे आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे ये गुजरात का है तो गुजरात का, सिटी गुजरात की किस सिटी से ये है, जैसे कि ये पोरबंदर से हैं, आपका कुटियाना से हैं, तो इधर पोरबंदर होगा या फिर कुटियाना होगा, मैं एक बार देख लेती हूँ। जैसे ये पोरबंदर है, कुटियाना शायद नहीं होगा, तो पोरबंदर है हमारे पास में। ये सिटी मिल गया हमें, और हमें पिन कोड देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम 100% करेक्ट होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए, जो आपके पैन कार्ड से मैच करती हो। नॉमिनी नेम, नॉमिनी नेम बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक डिटेल में आपको बैंक डिटेल्स भरनी है। रिक्वायर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, जैसे अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। अगर आप रिटेलर हैं और शॉप लेके काम कर रहे हैं तो आपको करंट अकाउंट की डिटेल भरनी है। और अगर आप जो है अपना लीडर है, बीए हैं, बिजनेस एसोसिएट हैं, तो आपको सेविंग अकाउंट की डिटेल भरनी है। टू जीरो थ्री यहाँ पे आपको कौन सा बैंक है वो देना है, IFSC कोड देना है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये सारी, इसमें से एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो दिख रहा है मेंबर स्टेटस में आप क्या रजिस्टर कर रहे हो, एज रिटेलर रजिस्टर कर रहे हो या एज लीडर रजिस्टर कर रहे हो। एक बार सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी है हमको। स्पॉन्सर आईडी करेक्ट है, बट इनका नंबर नेम करेक्ट है, नंबर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि बिना अगर आपका नंबर करेक्ट नहीं है, आप नंबर करेक्ट नहीं देते तो उनको ओटीपी नहीं जाएगा, और वो किसी भी तरीके का कोई भी परचेज वो इन फ्यूचर कहीं से भी किसी भी मास्टर से नहीं कर पाएंगे। इसलिए नंबर जो है वो एकदम 100% करेक्ट होना चाहिए, नाम करेक्ट होना चाहिए, बैंक डिटेल्स करेक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक रीचेक कर लीजिए। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट हो गया। अब इनकी जो आईडी रजिस्टर हुई है उसका यूजर नेम आ गया
एंड पासवर्ड इनको इनके मोबाइल पे मिल जाएगा। अब हम इसको लॉग इन करेंगे। अब हम इस आईडी को लॉग इन करेंगे और लॉग इन करके चेक करेंगे कि ये एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है, क्या सिचुएशन है इस आईडी की, वो हम चेक करेंगे। देखिए आईडी रजिस्टर हो गई है। आईडी नंबर आप देख सकते हैं 283759 एक्टिवेटेड। ठीक है, टोटल आपको ये उसका जो आईडी रजिस्टर की है उसका डैशबोर्ड दिखाई देगा। कुछ चीजें ध्यान में रखने की है, जैसे कि सारी इंफॉर्मेशन वो जो होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए। आप रिटेलर, होम फ्रेंचाइजर या किसी भी तरीके का स्टोर फ्रेंचाइजर को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंपनी में तो ऑलवेज सिलेक्ट रिटेलर। और अगर आप बीए को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजनेस एसोसिएट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंपनी में तो ऑलवेज सिलेक्ट बीए लीडर। तो दो दो कॉमन आपको कॉलम मिल रहे हैं, वहां पर ध्यान से जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सिलेक्शन कीजिए। थैंक यू।